प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया है। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। प्रेज द लॉर्ड। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। आपका स्वागत करता हूँ और विनती करता हूँ कि आज के वचन को पूरा सुनिएगा और इसको समझने के बाद इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज का वचन है चर्च के बारे में। चर्च की सच्चाई क्या है, लोग किसे चर्च कहते हैं और चर्च है क्या चीज़, बाइबल इस विषय में क्या कहती है, आज इस बारे में हम बातचीत करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ। बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है ये, बहुत ही ज़रूरी संदेश है हर एक विश्वासी के लिए। प्रेज द लॉर्ड। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है ट्रू पल्स। मैं चाहता हूँ कि आप उसे सब्सक्राइब करें और उसके बेल आइकन को दबाएं ताकि नया वीडियो तुरंत आपके पास पहुंचे और आप उन सवालों को जान सकें जो छोटे छोटे सवाल हैं जिनका जानना हम सबके लिए ज़रूरी है। आज का सवाल है कि वो कौन सी स्त्री है, कौन सी वो वैश्या है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में आया है। एक ऐसी स्त्री जो वैश्या है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में आया है, वो कौन है? तो जानने के लिए देखिए, क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए और जान लीजिए 15 सेकंड में उस सवाल का जवाब। अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर लिख सकते हैं कि वो कौन है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे साथ मेरी इस मुहिम में शामिल हो जाइए। ज़िद है सच को फैलाने की और इसी सिलसिले में मैं और मेरे दोस्त मनोज मैथ्यूज़ हम गुमला जा रहे हैं 23 तारीख को। 24, 25, 26 की वहाँ हमारी मीटिंग है 3 दिन की। आप ज़रूर वहाँ पर, अगर वहाँ आसपास हैं आप तो आइए, उस मीटिंग में शामिल होइए और आशीषित होइए। बहन रेखा और बहन एस्तर, इनके नंबर यहाँ पर लिखे हैं। आप इन्हें कॉल कीजिए, प्रार्थनाएं करवाइए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी गवाहियाँ हमें मिल रही हैं और मेरे पास बहुत सारी गवाहियों की वीडियोज़ और ऑडियोज़ हैं। वो मैं आपको ज़रूर एक दिन एक वीडियो बनाकर आपके सम्मुख रखूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को मैं शुरू करूँगा। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह के लिए जो तूने दिखाई है। प्रभु, आज के वचन को शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य निम्न की तरह आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना प्रभु, ताकि उन बातों को हम जाने और अपने जीवन को उसी के अनुसार गुजारने वाले बन सकें। परमपिता परमेश्वर, मैं विनती करता हूँ जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियाँ, दुख, दर्द, क्लेश, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, बांझपन, कर्जे, नशे हर एक के घर से दूर कर दे प्रभु। अद्भुत काम कर, चमत्कार कर मेरे प्रभु, ताकि प्रभु तेरे बच्चे अचंभित कार्यों को देखकर तेरी बड़ाई कर सकें और लोगों को बताएं कि यीशु मसीह ने हमारे जीवन में अद्भुत काम किया है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन, आमीन, फिर आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। और आज का जो संदेश है वो चर्च के विषय में है। चर्च के विषय में कि इस चर्च की सच्चाई क्या है, क्योंकि जब हम चर्च का नाम लेते हैं, जब चर्च हमारे मुंह में आती है, जुबान पर आता है चर्च, तो हमारे दिमाग में एक तस्वीर आती है और वो तस्वीर है एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है और उसके कंगूरे पर ऊपर एक क्रॉस लगी हुई है। ऐसे करके वो बिल्डिंग है, रेड कलर की होगी या वाइट होगी, कोई सा भी हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर एक क्रॉस लगी है और वो बहुत बड़ी बिल्डिंग है। उसे हम चर्च, एक फिल्म, एक फ़ोटो, एक तस्वीर हमारे दिमाग में चर्च की बन जाती है। और बहुत से लोग, ख़ास तौर से क्रिश्चियन लोग, उसी को ही विशेष दर्जा देते हैं और चर्च उसी में जाना पसंद करते हैं। नहीं, लेकिन बाइबल इस विषय में क्या कहती है, इसका जानना बहुत ज़रूरी है। हम इस बात की सच्चाई को जानें। ये बात सच है कि परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। आज बाइबल से इस विषय में हम बहुत गहराई से जानेंगे इस बात को। सबसे पहले हम देखेंगे प्रेरितों के काम 17 अध्याय और उसका 24 पद। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। यह संत पौलुस कहते हैं कि जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया है, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी को और उसकी सब वस्तु यानी कि सारी सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया है, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता।
हाथ के बनाए हुए चर्च में, गिरजा में, मंदिरों में परमेश्वर नहीं रहता। तो फिर ये चर्च क्यों बनाए गए हैं, क्यों बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई गई हैं जहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं हर एक संडे को? इसका भी जवाब है, वो हम बाद में आगे चलकर देखेंगे। ये जो चर्चेज हैं, यहाँ पर जब हम इकट्ठे होते हैं, यहाँ पर बहुत सारी हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, समस्याएं दूर होती हैं। इस बारे में भी हम आगे चलकर देखेंगे। लेकिन एक वचन मैं और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16 और 17 पद। यहाँ पर ये वचन तो हम सबको मुँह ज़बानी रटा हुआ है। यहाँ पर लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। अब वहाँ पर हमने संत पौलुस ने क्या लिखा है कि जिसने सारी सृष्टि की रचना की है वो हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। और यहाँ पर संत पौलुस कहते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। संत पौलुस किसको बता रहा है मंदिर? मुझे और आपको, इस शरीर को, इस देह को वो मंदिर बता रहे हैं। इसी तरह से संत पौलुस ने 6 अध्याय में भी लिखा है 19 पद में, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसके 19 पद में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। हम अपने नहीं है। एक गाना हम गाते हैं कि दुनिया से कहो हम तेरे नहीं, हम यीशु के हैं, हम अपने नहीं, हम यीशु के हैं। तो यहाँ लिखा है साफ रीति से कि तुम अपने नहीं हो। ये देह परमेश्वर का मंदिर है। तो दो बातें यहाँ पर संत पौलुस ने कही। सबसे पहले कहा कि वो हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, फिर ये बिल्डिंग क्यों बनी हुई है, ठीक है। फिर दूसरी बात यह है कि यहाँ पर वो कहता है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, हम परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है। तो फिर ये बिल्डिंग क्यों बनाई गई है? बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं जहाँ पर सैकड़ों लोग जाते हैं हर संडे को। बहुत से लोग घरों में ही बैठकर अच्छा समझते हैं, घर में बैठकर अकेले टीवी पर हम प्रोग्राम देख लेंगे और बाइबल पढ़ लेंगे, उसे सोचते कि ये अच्छी बात है। लेकिन हाँ, अच्छी बात है, बाइबल पढ़ना बुरी बात नहीं है, लेकिन संगति करने के लिए भी परमेश्वर हमें बताता है। संगति करने के लिए देखिए, कलीसिया का अर्थ क्या होता है? बुलाकर अलग किए गए लोग। हम कलीसिया के सदस्य हैं और यीशु मसीह कलीसिया को ही लेने आ रहे हैं, ना कि चर्च को। यीशु मसीह कलीसिया को लेने आ रहे हैं। कलीसिया का मतलब है बुलाकर अलग किए गए लोग। बुलाया पहले, उन्हें चुना और फिर अलग किया। ये मेरे लोग हैं, ये मेरी कलीसिया, ये मेरी दुल्हन है। और जब दुल्हन तैयार होगी, प्रभु यीशु मसीह उसको लेने आ जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम देखते हैं यहाँ पर एक वचन और है, पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय और उसके 9 पद को मैं पढ़ूंगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। लिखा है, परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। तुमको, सिर्फ अकेले को नहीं, सिर्फ एक परिवार को नहीं, पूरे समुदाय को, पूरे समाज को, सबको बुलाया है। कहाँ पर? एक संगति में। तो संगति करने के लिए एक जगह तो चाहिए ना, एक जगह तो चाहिए। आपका घर कितना भी बड़ा हो, अगर वहाँ पर सैकड़ों लोग आ जाएं, 20,000 30,000 लोग आ जाएं, तो कहाँ बैठाओगे, कहाँ उनको आओ भगत उनकी करेंगे? कहीं नहीं। तो इसके लिए क्या किया गया है? एक व्यवस्था की गई है परमेश्वर की ओर से, और वो है मंदिर। वहाँ पर हम सब लोग इकट्ठे हों, ये इसलिए बनाए गए हैं बिल्डिंग। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि वहीं पर ही आत्मिकता है, वहीं पर ही परमेश्वर का वचन है, वहीं पर ही सब कुछ है, ये भ्रम में डालता है, क्योंकि परमेश्वर तो हर जगह उपस्थित है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 18 अध्याय और उसके 20 पद में, 18 अध्याय के 20 पद में, कि जहाँ मेरे नाम पर 2 या 3 जन इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूँ। 2 या 3 जहाँ इकट्ठे हो जाए, कहीं भी इकट्ठे हो जाए, कहीं पर भी इकट्ठे हो जाए, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो घर हो, झोपड़ी हो, मैदान हो, जंगल हो, पहाड़ हो, कहीं पर भी हम 2 या 3 जहाँ पर भी हम इकट्ठे होंगे, प्रभु वहीं पर उपस्थित हो जाएगा, वहीं पर ही। बहुत से लोग घरों में जो चर्च लगते हैं उन्हें निगलेक्ट करते हैं और उन्हें बहुत छोटा करके आंकते हैं, जबकि सही शिक्षा वहीं से मिलती है, वहीं से ही। क्योंकि बहुत पास पास्टर खड़े होते हैं और बहुत पास से बातचीत होती है, बहुत पास से क्या होता है कि वचन का प्रचार किया जाता है, बहुत
अच्छी तरह से समझाया जाता है। घर में जो चर्च लगाए जाते हैं, क्या घर में चर्च पहले नहीं थे? आइए हम देखेंगे उस वचन को। मैं आपको बताता हूँ, कुलुस्सियों की पत्री 4 अध्याय 15 आयत। यहां लिखा है, लौदीकिया के भाइयों को और तुमफास और उनके घर की कलीसिया को नमस्कार। घर की कलीसिया, यहाँ चर्च नहीं लिखा, यहाँ बिल्डिंग नहीं लिखा, यहाँ पर भवन नहीं लिखा, यहाँ मंदिर नहीं लिखा, लिखा है घर की कलीसिया। घर में इकट्ठे होते थे ये लोग। जैसे कि प्रेरित पहली सदी की कलीसिया के लोग क्या करते थे, घर घर रोटी तोड़ते थे, वो घर घर जाकर प्रार्थनाएं करते थे, मंदिर में भी जाते थे वो। तो घर की कलीसियाओं को जो निगलेक्ट करते हैं, जो ये सोचते हैं कि ये तो अपनी एक दुकान खोल रखी है, मैं उनको समझाना चाहता हूँ कि ये दुकान नहीं है, यहाँ पर परमेश्वर का काम होता है ऐसी जगहों पर। क्योंकि ये बात लगभग 2000 साल पहले, 2000 साल से ज़्यादा पहले ये लिखी गई है बाइबल में। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुलुस्सियों 4 अध्याय 15 पद में, लौदीकिया के भाइयों को और तुमफास और उनके घर की कलीसिया को नमस्कार। घर की कलीसिया को संत पौलुस ने लेटर लिखे हैं। ये जो हम उसकी पत्रियां पढ़ते हैं, 13-14 पत्रियां जो पौलुस की लिखी हैं, वो चर्चेज में नहीं पढ़ी जाती, चर्चेज में ही नहीं पढ़ी जाती। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है वहीं पर ये नहीं पढ़ी जाती, घर की कलीसिया में भी पढ़ी जाती हैं। वहाँ पर उनको उन बातों की शिक्षा लोगों को दी जाती है जिससे वो आत्मिक उन्नति करते हैं। ऐसे ही लिखा है 1 कुरिन्थियों 16 अध्याय और उसके 19 पद में भी, यह लिखा है, आसिया की कलीसियाओं की ओर से तुमको नमस्कार। अक्विला और प्रिस्का का और उनके घर की कलीसिया को भी तुमको प्रभु से बहुत बहुत नमस्कार। घर की कलीसिया, जो घर में लोग इकट्ठे होते हैं, तो वो क्या प्रभु के लोग नहीं हैं? वो क्या संसारिक हैं? वो क्या अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं? क्या वो परमेश्वर का वचन का प्रचार नहीं सुनते, नहीं करते? क्या उनके लिए कोई अलग एक जात बना दी जाए कि ये छोटे लोग हैं, ये बड़े लोग हैं? बहुत से लोगों के दिमाग में एक बात अच्छी तरह से बैठी हुई है कि कोई बड़ा पास्टर होता है, कोई छोटा पास्टर होता है। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में कोई भी पास्टर या कोई भी मनुष्य बड़ा छोटा नहीं है। परमेश्वर सबको एक नज़र से देखता है। लेकिन मनुष्य क्या करते हैं कि ये बड़े पास्टर हैं, इनसे मिलना ज़रूरी है, ये छोटे पास्टर हैं, इन्हें तो रहने ही दो। बड़ा छोटा कोई भी नहीं है। जो परमेश्वर के वचन को लेकर चलता है, परमेश्वर की दृष्टि में वही सबसे बड़ा है। जो सच्चाई से, खराई से परमेश्वर के वचन का प्रचार करता है, वही सबसे बड़ा है परमेश्वर की दृष्टि में। और चाहे वो छोटी कलीसिया का हो, चाहे वो घर की कलीसिया का हो, चाहे वो बड़े चर्च का हो, पास्टर, रेवरेंड, कोई भी हो, अगर वो परमेश्वर के वचन को खराई से, सच्चाई से बता रहा है, तो परमेश्वर की दृष्टि में उसका ओहदा बड़ा है। तो घर की कलीसियाओं के विषय में आज हमने जाना है कि हम उसे निगलेक्ट ना करें। वहाँ पर परमेश्वर का जो है वचन, जो है सच्चाई से, खराई से बताया जाता है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम एक बहुत बड़ी बिल्डिंग को ढूंढें। अगर आप किसी गांव में रह रहे हैं और वहाँ पर चर्च नहीं है, वहाँ पर बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप प्रार्थना नहीं करेंगे, आप परमेश्वर के लोगों से नहीं मिलेंगे। गांव में जाकर देखिए, छोटी छोटी झुग्गियों में, छप्परों में लोगों ने क्या कर रखा है, कलीसिया के बैठने की जगह बना रखी है, और वहाँ पर परमेश्वर के वचन का सच्चाई से प्रचार होता है और उनकी कलीसिया बढ़ती चली जाती है। लोग बढ़ते चले जाते हैं, लोगों के जीवन परिवर्तित हो जाते हैं, लोग चंगाई पाते हैं, और बड़े बड़े काम उन छोटी छोटी कलीसियाओं में होते हैं। इन्हीं कलीसियाओं का विरोध ज़्यादा किया जाता है। आपने कभी नहीं सुना होगा, 1-2 घटनाओं को छोड़ करके बड़े चर्च के पास्टर के ऊपर किसी ने अटैक किया है, बड़े चर्च के ऊपर किसी ने अटैक किया है, उसका विरोध किया है? नहीं। ये छोटी छोटी जो कलीसियाएं हैं, जो प्रभु के नाम को सच्चाई से लेते हैं, क्योंकि शैतान इन बातों से परेशान हो जाता है और क्या करता है, उनके विरोध में खड़ा हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम अच्छी तरह से जान ली, यही है चर्च की सच्चाई। यानी कि जहाँ पर हम इकट्ठे हो जाते हैं, चाहे वो जंगल हो, पहाड़ हो, झुग्गी हो, झोंपड़ी हो, मैदान हो, पार्क हो, घर हो, भवन हो, चर्च हो, वहीं पर प्रभु की उपस्थिति होती है। और वो हमसे दूर नहीं है, वो हमारे नज़दीक है। उसने हमसे वायदा किया है कि मेरे नाम पर 2 या 3 जहाँ इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ।
तो अपने माइंड से इस बात को निकाल लीजिए कि बड़े चर्च में ही प्रभु यीशु मसीह मिलेगा। नहीं, कहीं पर भी इकट्ठे हो जाएं, प्रभु वहीं पर ही उपस्थित हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो ज़रूर मुझे बताइएगा और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल है बाइबल के प्रति और आप उस पर कोई वचन सुनना चाहते हैं, वीडियो देखना चाहते हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस विषय पर मैं वीडियो बनाऊं और आपके नाम के साथ उसे मैं अपलोड कर सकूं। प्रेज द लॉर्ड। तो बने रहिए मेरे साथ। इसी तरह से आने वाले दिनों में हम बहुत सारी बातों को परमेश्वर के वचन से जानेंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है ट्रू पल्स। आज उसमें सवाल है कि वो कौन सी वेश्या है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह के वंशावली में आया है। क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है और 15 सेकंड में जानिए कि वो कौन है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार आप मेरे सामने हैं तो मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और इकट्ठा होना ना छोड़ें। प्रेज द लॉर्ड।